So, hi guys, welcome back to my channel Commerce and Fingers. I hope you are fine. तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड नीचे उसमें जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे ऑन कर लीजिए, उस घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, सो आज आप लोग को क्या पढ़ना है एनपीओस में। आज आप लोग को एनपीओस में इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी लास्ट क्लास को रिवाइंड कर लेंगे एक बार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस किए थे, एक्सपेंस अकाउंट बनाना भी सीख लिया था और उसके क्वेश्चंस करने थे। तो ये था कि सब्सक्रिप्शन के जैसा है, आगे जाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ। अब हम लोगों को करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपको मेरी प्रीवियस क्लास देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक करिए, आप मेरे प्रीवियस क्लास में चले जाएंगे। ओके, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक क्लब की कुछ इंफॉर्मेशन है, इससे आपको क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्लियर? चलिए क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। रिसीप्ट पेमेंट साइड, रिसीप्ट में टू बैलेंस बीडी है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का। लॉकर रेंट दिया हुआ है 3000। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 2000। लाइफ मेंबरशिप फी है 6000। ठीक है, बाय रेंट 12,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 6,000, बाय स्टेशनरी 3,000, बाय मशीनरी परचेज्ड ऑन दिस डेट 1 अक्टूबर 17 10,000। इस डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उस डेट के अकॉर्डिंग करेंगे जो हम लोग 11th में करते थे टाइम वाइज। ठीक, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 5,000, बैलेंस क्लोजिंग दिया हुआ है 4,000, टोटल है 40,000। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी गिवन है स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,000 एंड डेप्रिसिएशन कह रहा है मशीन पे चार्ज करना है 10%। कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बनाना है, सबसे पहले फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ क्लब। तो यहां पर क्या लिखोगे, क्लब। क्लब का नाम नहीं तो क्लब ही लिखेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2018। यही है, हाँ सर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा फॉर्मेट हो गया है तैयार। ठीक है, अब हम लोगों को इस रिसीव पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर में चीजें रखनी। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये अमाउंट, ये हो गया इनकम एंड इट इज ऑल्सो अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। ठीक, चलिए सबसे पहले रिसीव साइड को उठाते हैं। सब्सक्रिप्शन बेटा दिया हुआ है 5,000, 20,000, 2,000। हमें यहां पर क्या लेना है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की चीजें लेनी है। करंट ईयर बेटा मेरा क्या है, 17-18। क्यों, क्योंकि बेटा कोई ईयर अगर 31 मार्च 18 को खत्म हुआ है यानी वो अप्रैल 17 में शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए ईयर क्या है, 17-18। 17-18 की हम क्या उठाएंगे, सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 20,000। इनकम साइड जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा 20,000
क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है 4000, टोटल हो गया 24,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद लॉकर रेंट, ये भी इनकम है, बाय लॉकर रेंट वैल्यू बेटा कितनी है 3000। आफ्टर दैट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल से हमें क्या होगी, इनकम होगी 2000। आफ्टर दैट लाइफ मेंबरशिप फीस छोड़ देंगे। इसके बाद इधर आइए, रेंट दिया हुआ है, टू रेंट, आउटस्टैंडिंग भी दिया है, ध्यान रखिएगा, तो 12,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, टोटल हो गया 13,000। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 6,000, स्टेशनरी 3,000, स्टेशनरी के बाद बेटा मशीनरी है, एसेट है, छोड़ दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, छोड़ दिया। अब बात करते हैं मशीनरी की। बेटा मशीनरी पे डेप्रिसिएशन बोल रहा है, डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी। ठीक, कितनी है मशीनरी 10,000, इसका 10%, ये तो पूरे साल का हो गया। हमें कहां से ये 1 अक्टूबर से कहां तक का 31 मार्च तक का, कितने मंथ हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, तो 6/12 कर देंगे। 10,000 का 10% 1,000, 6 मंथ का कितना हो जाएगा 500। फटाक से इसका टोटल कर दीजिए और इसे बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस इधर आता है तो प्रॉफिट सरप्लस, इधर आता है तो एफिशिएंसी, निकालिए फटाफट से। चलिए टोटल करते हैं फटाफट। बैलेंस आप लोग कर चुके होंगे, मैं भी कर लेता हूं। 24, 27 और 229,000, इधर का टोटल कर लीजिए 13, 16, 22, 22 और 5 27, 500, 29 से 27 500 माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बचा 2 सरप्लस 1,500। ठीक है, फटाक से अपनी स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए, फटाफट अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर का बनाना सीख लिया कैसे बनता है। अब इन इनकम एक्सपेंडिचर्स में कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं, जैसे कंज्यूमरेबल स्टोर्स की अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स से क्रेडिट परचेज नहीं दिया होगा, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टोर्स नहीं दिया होगा, ये सब निकालना। ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ छोटी छोटी वर्किंग्स बनती हैं। ठीक है, तो हम लोग उन वर्किंग्स को बना लेते हैं, सीख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे इसकी बैलेंस शीट में, और आफ्टर दैट फुल फ्लेज क्वेश्चंस
एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हम लोग एक साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। कैलकुलेशन ऑफ amount of consumable stores। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ या स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और स्टोर, ठीक। देन इसमें ऐड करोगे परचेजेस ऑफ मटेरियल और स्टोर्स, लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑब्लिक स्टोर्स। जो वैल्यू निकल के आएगी दैट वैल्यू इज अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? पॉज करके नोट कर लीजिए। सो ये हो गया। अब इसमें एक चीज और बनाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ स्टोर्स। ये जो आपने कंज्यूमर स्टोर लिखा है परचेज, इस परचेज में बेटा कैश प्लस क्रेडिट ये दोनों होंगे, ठीक है। तो कैश तो दिया होता है, क्रेडिट कभी कभी मिसिंग कर देता है, तो वो कैसे निकालते हैं, चलिए। ये अभी मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बता रहा हूं, फिर मैं इसको अकाउंट फॉर्म में भी बताऊंगा, दोनों चीजें, ठीक है। पहले स्टेटमेंट कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स ऑब्लिक मटेरियल, इसमें आप क्या करोगे, लेस सॉरी एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, ये होगा बेटा ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, सॉरी ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, या इसे हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। इससे आप लेस करोगे अमाउंट पेड टू क्रेडिटर लेस करोगे
रिटर्न टू सप्लायर और लेस करोगे क्लोजिंग बैलेंस। ऑफ क्रेडिटर। जैसे ही ओपनिंग से सब कुछ लेस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज क्रेडिट परचेज। ठीक है, दोनों चीजें नोट कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। आफ्टर दैट हम लोग इसी चीज को एक बार अकाउंट से करते हैं, या उससे पहले एक बार इसे समझ लेते हैं फिर अकाउंट्स में चलते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने ये किया क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स विच इज ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाया, क्या किया, इस स्टोर या मटेरियल या स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस था वो लिखा, उसमें जोड़ दिया ड्यूरिंग का ईयर हमने जितना परचेज किया, माइनस कर दिया जो अभी बचा है। तो जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वो वैल्यू है जो हमने कंज्यूम कर डाली। अच्छा, क्वेश्चन क्या था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, यानी कि वो वैल्यू, वो स्टोर की वैल्यू जो हमने कंज्यूम कर ली। जनरली हमने किया क्या है, एक जनरल लैंग्वेज में समझो, हम लोगों ने बेटा किया यहाँ पर ये कि बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास जो भी वैल्यूज मटेरियल की पड़ी थी, सपोज ये वैल्यू मेरे पास पड़ी है ईयर बिगिनिंग में, ठीक, इसमें हमने ये मटेरियल लाए और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू वो है जो हम यूज कर सकते हैं। इसमें से कुछ हमने यूज कर डाली और मेरे पास बची है सिर्फ ये वैल्यू। ठीक, तो ये जो बची है, जो आई थी और जो शुरुआत में थी, उन सबको इस बचे से माइनस कर दो अगर, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो ये वैल्यू होगी जो हमने यूज कर ली थी, है ना। ऐसा समझो, आपके पास 10 रुपए थे, आपके पास 10 रुपए थे, बढ़ा दे, चलो बढ़ा देते हैं, सर पॉकेट मनी ज्यादा मिलती है। अच्छा, हम लोग को बेटा ऐसे ही मिला करती थी ना, इसलिए आप लोग को मिलती है आज की जनरेशन में। ठीक है, सपोज आपके पास 500 रुपीज थे, आप खुश, चल 500 रुपीज थे आपके पास, मम्मा ने 1500 और दिए। मम्मा ने कितने दिए, 1500, तो बच्चा कितने हो गए, 2000। आपके पास मंथ एंड में पापा ने पूछा, आपके पिताजी ने, फादर ने पूछा कितने रुपए बचे हैं पॉकेट मनी में, हाउ मच यू हैव सेव्ड दिस मंथ। आपने बोला पापा 400 बचे, मींस आपने कितना कंज्यूम कर डाला, 1600 कर डाला। अच्छा, इसको अगर अलग लैंग्वेज से समझे, पापा ने पूछा कितना खर्च किया और आप बता रहे हो पापा मम्मी ने इतने दिए थे, पापा ने आपसे हिसाब मांगा। पापा इस मंथ के बिगनिंग में, सपोज 1 अप्रैल को मेरे पास 500 रुपीज थे, 10 अप्रैल को मम्मी ने से 1500 और दे दिए, तो हो गया 2000। बट पापा आज 30 अप्रैल को, या आज की डेट कितनी है, 19 ऑफ अप्रैल को, आज मेरे पास पापा 400 बचे हैं। तो पापा ने कितना खर्च कर लिया, आपने तुरंत कैलकुलेट किया, और जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज जो आपने कंज्यूम कर लिया, वो क्या था, ये दिया। ठीक है, वो वैल्यू कितनी है, 1600। अब उसको यहां पर रखो, आपके पास 500 रुपीज थे, मम्मा ने आपको 1500 और दिए, एंड में आपके पास 400 बचे, कितना हो गया, 1600 कंज्यूम कर लिया आपने। यही तो मैं कह रहा था, कुछ और कहा। ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए आगे आइए, अब आते हैं इसके पास। कह रहा है कितने रुपए का उधार खरीदा ये बताओ, परचेज क्रेडिट में कितनी करी। फिर क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब आप क्रेडिट परचेज करते हो, यानी जिनको आपको पैसा देना है,
तो जिस क्रेडिटर्स को 1 अप्रैल को जो बैलेंस देना था से वो था 1,000 रुपए। ठीक, आपने क्रेडिटर को पे कितना किया है? आपने क्रेडिटर को पे किया से 500 रुपीज। ठीक, आपने रिटर्न कर दिया से 100 रुपीज, और अभी भी आपको क्रेडिटर को देना है 100 रुपीज। तो आपने कितने रुपए का सामान और खरीद लिया? 1000 रुपए देने थे, 100 का वैल्यू का सामान वापस कर दिया, कितने बचने चाहिए? 900। ऐसे समझो 1000 देने थे, 100 रुपी वैल्यू का स्टोर आपने वापस कर दिया, कितने देने चाहिए? 900। आपके पास 100 देने को बचे, लेकिन आप 500 दे चुके हो। ठीक, तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस आपको अभी तक कितने रुपए देने हैं? 400 देने चाहिए थे बैलेंस में, लेकिन आपको देने कितने हैं? 100। यानी आपने कुछ और पे भी किया होगा, है ना? लेकिन चलो इसको बैलेंस को हम चेंज कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज ये बैलेंस आपके पास आज बचा है 500। अब ठीक है, अभी भी आपको उसको 500 रुपए और देना है। 900 में 500 दे दी, यानी 100 रुपीज और बढ़ गए, तो 100 रुपीज आपने क्या किया होगा? आपने वो 100 का परचेज किया होगा। अब चेक करो, 1000 थे आपके पास, 100 रुपीज परचेज कर लिया, कितना हो गया? 1100। इसमें से आपने 500 पे कर दिया, 100 रिटर्न कर दिया, कितना हो गया? 600। अब उस 600 से ये 500 और माइनस कर दो, बैलेंस 0 हो जाएगा। यानी कि 1100 रुपए का सामान आपके पास है। ठीक, आपने 600 रुपए का पेमेंट कर दिया एक तरह से, तो कितना बचना चाहिए? 500। देखो क्लोजिंग में 500 दिख रहा, समझ में आया? क्लियर? अब इसको हम लोग सीखते हैं अकाउंट के फॉर्मेट में। ठीक है, 2 मिनट स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इन क्रेडिटर्स का और इन सप्लायर्स का अकाउंट बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अकाउंट बनाना। ठीक है, इसको बनाने वक्त हम क्या करेंगे, याद रखना, पहले हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, उसके जस्ट नीचे सप्लायर या स्टॉक अकाउंट। ठीक, सप्लायर नहीं, स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर उसके नीचे स्टॉक। क्रेडिटर और सप्लायर सेम होता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमने बनाया क्रेडिटर्स। बेटा लिख लेना यहां पर क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, अकाउंट। देखो लाइनों पे मत जाना, टेढ़ी हो सकती है, उसके लिए आई एम सॉरी। सीधी कभी खींची सर, ये वाला छोटा हो गया। अरे तो बड़ा कर लेंगे, कौन सी आप बताइए बेटा, बड़ा हो गया। अब ठीक है, बराबर इक्वल है। चलिए, इसी के नीचे मैं बनाऊंगा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक दैट इज कंज्यूमेबल ठीक। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर्स की। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन टू बैंक और कैश।
ठीक, टू रिटर्न। जब टोटल करोगे तो बैलेंस इस साइड आएगा, दैट इज बाय परचेज। ठीक, स्टॉक समझो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस carried down, टू क्रेडिटर्स शेयर वैल्यू है बेटा, इसे मैंने सेम वो भी बनाया। काम करते हैं, ये करते हैं। ठीक, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझिए क्या किया हमने। ईयर के बिगिनिंग में जो क्रेडिटर्स थे दैट इज बाय बैलेंस बीडी। सर ये क्रेडिटर्स है और बैलेंस बीडी बैलेंस क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी होती है एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, इनकम का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा और क्लोजिंग इनकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक, अगर ये लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट हो गया, सॉरी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो गया। फिर अब इसको समझो ये किया क्या, वही कॉन्सेप्ट जो वहां लगाया था। ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास 1000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे, 500 की पेमेंट हमने कर दी, 100 रिटर्न कर दिए, 500 अभी भी है, तो मीन्स 100 अपने क्या किए होंगे? परचेज किए होंगे। ठीक, ये हो गया 1100, ये भी हो गया 1100। सेम वही चीज मैंने यहां किया है। स्टॉक शुरुआत में कितना था मेरे पास, जो भी था उसमें से जो क्रेडिटर्स है यानी ये जो परचेजेस है, हो सकता है बेटा यहाँ पर ये परचेजेस दो दी हुई हो, टू परचेजेस लिख लेना। अगर यहाँ टू परचेजेस लिख रहे हो तो कैश और क्रेडिट दो भी दे सकता है, तो कैश में क्रेडिट जोड़ दोगे तो यार टोटल जाएगी, तो ये क्रेडिट इधर आ जाएगी। अगर कुछ नहीं दिया है तो सब कुछ क्रेडिट मानोगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो सब कुछ क्रेडिट मानोगे। ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक था, इतने का हमने और खरीद लिया, इतने का बचा है, यानी ये हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखो, अगर इसकी बात करें, मेरे पास 1400 रुपए थे, 100 रुपए और मिल गए और अभी मेरे पास 400 बचे, यानी कि हमने 1600 क्या कर डाले? कंज्यूम कर डाले। नहीं सॉरी, एक मिनट, 1400 थे, 100 1500 हो गए, तो ये हो गया आपका 1500, 400 बचे यानी मैं 1100 क्या कर डाले? कंज्यूम कर डाले। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट पढ़ेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझेंगे कि इन एनपीओस की बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर एक एक क्वेश्चन से आप करा रहे हैं बेटा, इसके बाद बैलेंस शीट होने के बाद जो प्रैक्टिस आएगी उसमें आपको सारा सब कुछ बनाने को मिलेगा, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो आपके सारे क्वेश्चन रिवाइंड होंगे, उसके जब 2-3 क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। ओके,
तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। अभी तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आप मेरे टच में बनाना रहना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।